नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। आजकल आम आदमी पार्टी का जो शासन है दिल्ली सरकार में भी है पिछले 9 साढ़े 9 सालों से, और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से जब 2022 में चुनाव हुआ था दिल्ली नगर निगम का, उसके बाद से तकरीबन 1 साल हो गया इस पूरे मामले को लेकर। अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का शासन है, लेकिन इस बार कानूनी शिकंजे के तौर पर अगर देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार एक के बाद एक समन भेजे जा रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 समन जो है वो भेजे जा चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक दिन पहले यानी बुधवार को ही जो विधायक हैं प्रकाश जारवाल, उनके खिलाफ कोर्ट ने एक मामला में खासकर जिसमें डॉक्टर के खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था, उस पूरे मामले में दोषी पाया और इसका फैसला अदालत अब मार्च शुरुआती हफ्ते में सुनाने वाली है। देखना यह है कि क्या कुछ सजा होती है। अभी ये सब चीजें लगातार चली रही थी तो अचानक से एक और मामला आ गया जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इस पूरे मामले में पोक्सो एक्ट यानी द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत एक मुकदमा कायम हुआ है और यह रंजीत नगर के पार्षद अंकुश नारंग पर हुआ है। हालांकि अंकुश नारंग ने साफ तौर पर इस मुकदमे के बारे में कहा है पूरी तरह से झूठा है, राजनीति से प्रेरित है और इस पूरे मामले में वो फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। और ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में वो चाहेंगे कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस पूरे मामले में जांच की जाए। दूसरी तरफ पुलिस ने भी कहा है, रंजीत नगर थाना पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 14 साल के करीब है, उसने शिकायत दर्ज कराई रंजीत नगर थाने में कि जब वह मुंशीराम बाग पार्क जो कि रंजीत नगर इलाके में ही आता है, यानी जो पार्षद हैं उनके एरिया में ही ये जगह है, वहां पर वो खड़ी थी, अपने भाई का इंतजार कर रही थी और छोटे भाई को वहां से उसे पिक करना था। और जैसा एफआईआर में लिखा हुआ है कि अंकुश नारंग आरोप है कि अपने दूसरे साथियों के साथ आए, अभद्रता की, और यही वजह है कि जब ये मामला पूरी तरह से थाने में गया, चूंकि नाबालिग लड़की थी लिहाजा पुलिस ने पहले उसका मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद जो है पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया। 354, 506, 509 और 34 आईपीसी यानी कॉमन इंटेंशन के तहत। कई सारे लोग थे लेकिन उनका इंटेंशन जो है कॉमनली था, इसलिए वहां 34 आईपीसी लगा। स्त्री की मर्यादा को भंग करना, उसे धमकी देना और छेड़छाड़, ये सारे मुकदमे कायम हो गए हैं। अब पूरे मामले में सेंट्रल दिल्ली जिला पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन एक के बाद एक जब आप देखेंगे कि लगातार ये जो कानूनी तौर पर एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, वह साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत है। और चूंकि अभी चुनाव आना है और चुनाव में जाना है, और ठीक ऐसे वक्त पहले अगर इस तरह की जो एफआईआर हो जाती है या फिर दूसरी चीजें होती हैं तो जाहिर तौर पर उसका ठीक मैसेज नहीं जाता है। हालांकि अब जांच होगी, जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन पोक्सो एक्ट की धारा, खासकर छेड़छाड़ की धारा, इस तरह से भी इसमें बहुत ज्यादा तकलीफदेह इसलिए होती है क्योंकि आम जो धाराओं के तहत अगर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है तो जाहिर तौर पर जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर बात नहीं बनी तो कम से कम 6 महीना तो जमानत होती ही नहीं है। तो अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, आगे क्या कुछ होता है। अंकुश नारंग और विवादों का बड़ा पुराना नाता रहा है। जब अंकुश नारंग पेशे से वकील भी हैं तो जाहिर तौर पर एक बेस्ट जो लीगल रेमेडी है वो खुद ले रहे होंगे। लेकिन खास बात यही है कि अमूमन जब अंकुश नारंग पर पीछे भी आरोप लगा, जब कुछ अधिकारियों ने उनकी शिकायत की और करोल बाग जोन में ये कहा गया था कि उन्होंने अभद्रता की कई अधिकारियों के साथ, तो उस वक्त भी ये पूरा मामला उछला था, उनका नाम भी उछला था। हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं जो है जो इलाके में किसी भी तरह की भ्रष्ट गतिविधि होने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी भुगतना पड़े। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि किस तरह से एक नया मुकदमा हुआ और आम आदमी पार्टी के काउंसलर के खिलाफ, लिहाजा उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है। और अब देखना यह है कि किस तरह से वो लीगल रेमेडीज में लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लड़की का जो बयान है उसमें उसने साफ तौर पर जब आरोप लगाया तो जाहिर तौर पर कानूनी पूरी तरह इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई। और अब देखना यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन साफ है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल, प्रकाश जारवाल और अब एक अंकुश नारंग का उस मामले में नाम जुड़ जाना, यानी ये मामले एक दूसरे से अलग अलग हैं लेकिन
इस एपिसोड के जरिए सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी इस वक्त कानूनी शिकंजे में या मुश्किलों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।